हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज आपको क्या जानना इस रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, हर हर महादेव। ओ ओके, तो हम सभी ले लेंगे, इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं। चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, ओके, रिन्यूअल, द हर्मिट, वी हैव द मून, स्ट्रेंथ, what else divine, please guide me, awakening, the dreamer, okay, the wheel, बॉटम ऑफ द डेक में यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसका दिमाग यहाँ पे घुमाने वाला, जिसकी जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा आपने जो किया है। क्या किया है आपने? एक ऐसा धमाका फोड़ दिया किसी इंसान के लाइफ में। आपको कोई किसी गलत तरीके से ट्रीट करने या कुछ ऐसा चाहता था, जिसको आपने दो टूक ऐसा जवाब दिया कि इनकी हालत आपने पतली कर दी। इस इंसान को कभी इसने सोचा नहीं था कि आपकी तरफ से ऐसा जवाब इसे सुनने को मिल सकता है। पहले आप इसकी दकियारूसी बातों को आपने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया, लेकिन अभी आप बिल्कुल भी उस मूड में नहीं हो। ऐसे इंसान को इसको आपने दो टूक ऐसा जवाब दिया है कि जो भूल नहीं पा रहा है, और यहीं से इसने दुश्मनी स्टार्ट कर दी। आपके अपने जो आपका एक अपना स्पेस होता है उसमें कोई झांकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले जो मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कोई आपके बहुत ताक झाक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपके एक ऐसे स्पेस में कोई झांकने की कोशिश कर रहा है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ये आपके बच्चों की बात हो सकती है। ये इंसान आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आपने इसकी बात मानी नहीं, आपने इसे दो टूक जवाब दिया है। ये आपके सेक्रेड स्पेस, यानी जहाँ पे आपकी सुरक्षित स्थान पे ये इंसान ताका झाकी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इसने अपने जीवन में इसने बहुत भयंकर शत्रुता आपसे पाल ली है, क्योंकि इसे उम्मीद नहीं थी आप इसे इस तरीके का जवाब दे दोगे। लेकिन आप इसे लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे थे। ये सामने से अच्छा दिखा रहा था, पर पीठ पीछे आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा था, और आपने इसके मनसा को, इसके पैतरे को आपने समझ लिया और आपने इसे अपने से दूर धक्का दिया। आपके एनर्जेटिकली आपने इसे धक्का दिया। ये जो भी इंसान है, ये आपके बच्चों पे बुरी नज़र रख रहा है। ये आपको दुख पहुंचाने के लिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके अगर बच्चे हैं तो आप उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है आपको। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके प्राइवेट चीज़ों पे
बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान अपना दे रहा है कि आपको किस जगह से आपको प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट की जा सकती है। ये इंसान उन चीज़ों पे अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसने ना अपनी ज़िंदगी को कभी सीरियसली नहीं लिया, आपकी ज़िंदगी को भी कभी सीरियस है, यानी कि हर किसी को ये बेवकूफ़ समझता है। आपके अबंडेंस पे इसकी बहुत ज़्यादा नज़र है। आपके जीवन की खुशियाँ, आपके बच्चे, आपका पैसा, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पे एक आइडियल फैमिली आपकी लगती है, अगर फैमिली नहीं है तो फादर मदर ब्रदर सिस्टर किसी के प्रति भी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनके ऊपर निगाहें रखी है कि जब उनको दुख पहुँचाएगा तो आपको दुख होगा यहाँ पे। यानी आपको दुख पहुँचाने के लिए ये आपकी दुखती रग ढूंढ रहा है। एक्चुअल में बात ये है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है आपके प्रति। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, इसका शातिर दिमाग 24/7 ये आपको आइसोलेट करने की एक्चुअल में कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि आप अपना काम धंधा छोड़ के आइसोलेशन में हो जाओ। हो सकता है आपके बारे में कोई बहुत बड़ी बदनामी ये करने की कोशिश कर रहा है। कुछ चीज़ों को हो सकता है ये सोच रहा है कुछ प्रूफ जुटाया जाए, पर प्रूफ तो इसे मिलने वाला नहीं है। और ये आपसे थोड़े डिस्टेंस पे है, आपसे ज़बरदस्ती मेलजोल बढ़ा सकता है कि आपके बारे में दोस्ती बना के कुछ आपसे अंदर से निकलवा के आपको कुछ ऐसा आपके प्रति गलत करने की कोशिश, या आपको आइसोलेशन में आप चले जाओ। बहुत ही सेल्फिश इंसान है, आपको बहुत बच के रहना है। ये पीठ पीछे आपके ना अपने काम को निकालने के लिए आपको चाहे इसे कहीं भी धक्का देना पड़े, ये धक्का दे देगा। एक्चुअल में ये आपकी ग्रोथ को रोकना चाहता है। जो आप बहुत ग्रोथ कर रहे हैं और आपके लाइफ में विक्ट्री जो आ रही है, जो बहुत अच्छा आप अपने जीवन में कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस में, मनी में, और एक बहुत अच्छे इंसान भी हो आप, ये उन चीज़ों में बुरी तरीके से आपको मात देना चाहता है, आपकी बदनामी। एक्चुअल में आप आइसोलेशन में चले जाओ क्योंकि आपने इसकी बात नहीं मानी। और यहाँ पे देखो, ये आपको किसी ना इन्फ्लुएंस में या किसी ऐसे इंसान से मिलवा सकता है जो बहुत ही यहाँ पे मुझे ड्रिंकिंग स्मोकिंग ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि आपको किसी एक एडिक्शन में फंसाना, एडिक्शन में फंसा के इसके बाद आपके जीवन को ख़राब करना। यहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है भाई, आपको यहाँ पे गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, एक मुसीबत आपके जीवन में खड़ी करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है। ये मून मैजिक चल रहा है आपके ऊपर, है ना। मून मैजिक यहाँ पे बार बार किए जा रहे हैं ताकि आप यहाँ पे किसी बैड इन्फ्लुएंस में फंसो, बैड लोगों के साथ, गंदे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, जहाँ की आपको एक बदनामी, बहुत सॉलिड बदनामी दी जाए। एनोमले का कार्ड यहाँ पे बहुत ही, यहाँ एनोमले जैसी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश तो कोई कर रहा है, क्योंकि कोई आपके सामने खुद को ज़ीरो महसूस कर रहा है। सपने देख रहा था कोई आप जैसा बनने का, लेकिन ये चीज़ें उसकी पूरी तरह एक आपके सामने ठगा सा, ज़ीरो, एकदम अपने आप को ज़ीरो समझ रहा है, क्योंकि आपकी जो लाइफ हो वो लाइफ ये पाना चाहता था ये इंसान। किसी को बहुत क्यूरियोसिटी है, आपने डिस्टेंस इस इंसान से थोड़ा कर रखा है कि आपके बारे में जानना कि क्या चल रहा है, आपकी यूनिटी को तोड़ना, जो लोग आपके फेवर में हैं उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करना, तब इसकी ताकत यहाँ पे दिखेगी। क्योंकि आपके साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं, आप पे बहुत भरोसा करते हैं, उस भरोसे को तोड़ना। आप एक एम्प्रेस हो भाई, यहाँ पे एक एम्प्रेस, यहाँ पे गॉडेस लाइक एनर्जी है, बहुत क्यूरियोसिटी है इस इंसान को आपके बारे में खोज खबर रखना, लेकिन आप एक एम्प्रेस हो, बहुत ही गंभीर स्वभाव आपका हो सकता है, यानी कि बहुत ही आप एक स्थिर इंसान हो सकते हो, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो, बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग आपका नेचर है। लेकिन यहाँ पे आप सीधे के लिए बहुत सीधे हो, लेकिन अगर किसी ने आपको ज़बरदस्ती प्रो करने की कोशिश की तो फिर आप यहाँ पे महाकाली का रूप भी धारण करते हो। ये इंसान ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए बहुत आराम से ये आपको प्रॉब्लम देना चाहता है, नज़र में ना आए। प्रिपरेशन इसकी ज़बरदस्त चल रही है, बहुत ही खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि किस तरीके से आपको परेशानी दी जाए, किस तरीके से आपको एक दुख में डाला जाए, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। एम्प्रेस बहुत समझदार आप हो, यहाँ पे आपने लाइफ का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस अपने लाइफ में लिया हुआ है, इसलिए आप डरते नहीं हो किसी चीज़ से। आपको हर एक इंसान का काला सफ़ेद चेहरा अपने आप दिखाई देता है, इसलिए आपने इस इंसान को पहले ही भाप लिया था कि ये उस लायक नहीं है।
जो ये आपके सामने इसने कुछ प्रपोज़ल रखा होगा, आपने सीधे धमाके से उस प्रपोज़ल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, दो टूक जवाब दे दिया आपने। इसकी प्रिपरेशन अभी भी चल रही है और ये बहुत गहरी प्रिपरेशन चल रही है। लाइफ एक्सपीरियंस ने आपको बहुत अच्छी तरीके से हर लेसन सिखा दिया है। आप एक स्टार की एनर्जी में हो, आप एक स्टार सीड हो सकते हो, बहुत शाइन कर रहे हो अपनी लाइफ में। एक माँ भगवती, माँ दुर्गा की एनर्जी भी आपके साथ मुझे दिखाई दे रही है, आदि शक्ति की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे सन की एनर्जी में हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। आपकी बर्थ चार्ट में सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ये देख के ये इंसान और फुक रहा है, इसीलिए इसकी प्रिपरेशन और तेज़ हो गई है कि किस तरीके से आपको नीचे गिराया जाए। अंत में आने वाला इसका ये हाल है कि ये टुकड़ों पे पलने वाला है, बहुत बड़ा कर्मा भुगतेगा, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। आपके साथ बुरा करने का नतीजा एक इसकी ऐसी हालत होने वाली है कि इसे लोग छोटा मोटा दे के इसे बहुत बुरी हालत, मैं क्या ही बोलूं, कि जैसे ये एक एक रोटी के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है ये इंसान, क्योंकि इसके पास प्लानिंग प्लॉटिंग के सिवा कोई काम धंधा है ही नहीं। इसको ठग लो, उसको ठग लो, यहाँ से पैसे मार लो, वहाँ से पैसे मार लो, इस इंसान का यही काम है। और आपने इसे दो टूक जवाब दिया है। ये ईगो तो भर भर के है भाई, ईगो पे चोट पहुंची है, ईगो यहाँ पे हर्ट हो गया है। जो इंसान बहुत आराम से बैठ के खा रहा था और लोगों को ठेस पहुंचा रहा था ना, तो यहाँ पे अब इसके जीवन में ऐसी स्थिति आने वाली है जैसे एक थ्रस्टी क्रो की कहानी आपने सुनी होगी कि उस घड़े में जितना कंकड़ डालोगे तब धीरे धीरे पानी ऊपर आएगा, तब कौवे की प्यास बुझेगी। सेम ऐसे ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि अभी तक इसने हराम का खाना सीखा हुआ था, तो अभी इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ये मेहनत करेगा उतना ही रोटी टुकड़ा इसे मिलेगा, और जितने ऐश की आराम की ज़िंदगी जीना चाहता था वो आराम की ज़िंदगी अब इसकी गई। इसे मेहनत से ही अब मिलेगा जो भी मिलेगा, किसी को ठग नहीं पाएगा, किसी को ये बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। यहाँ पे जो मुझे एक और चीज़ फील हो रही है कि आप जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हो सकते हो। अपना एक फ्रीडम है आपका, इस फ्रीडम को देख के ये जल रहा है। आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो रही है। जो भी आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे सब कुछ मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत शार्प है, बहुत अच्छी है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत बड़े, यहाँ पे एक जैसे एक मैजिशियन की एनर्जी नहीं होती, आपकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट हो रहा। ये मुंह खोल के देख रहा है कि, यानी आश्चर्यचकित होकर देख रहा है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो भाई, कि ये जानना चाहता है, आपसे सटना चाहता है, इसलिए आपको इससे दूरी बना के ही रहनी होगी। बहुत डेंजरस इंसान है। और ये इसकी वजह से कोई आपको घोस्ट करके गया था आपके लाइफ में। इसने ना किसी को बहुत बुरी तरीके से भड़काया था, जो आपको घोस्ट करके आपका पार्टनर भी हो सकता है, जो आपको छोड़ के चला गया था, या गलतफहमियां इसने पैदा की थी। वो गलतफहमियां भी अभी मिटती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी आपकी मुझे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपका लवर भी हो सकता है, जो भी ये इंसान था ये आपका लवर हो सकता है, जो आपको छोड़ के गया था। इसी इंसान ने गलतफहमी पैदा की थी। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी करामातें कर सकता है कि आप अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आपका दिमाग कहीं और भटकाने की कोशिश कर सकता है। बहुत सारे यहाँ पे प्लानिंग इसकी चल रही है, बहुत होशियार रहना आपको। आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये कुछ लालच भी दे सकता है आपको। इसको लगता है कि आप इसके लालच में फंस जाओगे। आपकी फ्रीडम से इसे चिढ़ है, इसे भी ऐसी ही फ्रीडम चाहिए, पर इसको मिल नहीं रही है। ये बुरी तरीके से आहत है। ये आपको एक कैद में देखना चाहता है, एक मजबूर, एक लाचार इंसान की तरह देखना चाहता है, और आपने इसका ऑफर ठुकरा दिया। अब तो और भी सोने पे सुहागा हो गया। पूरी तरह ये इंसान बिखर रहा है और अनेक तरीके से आपको ठगने की, आपको आइसोलेशन में डालने की, और आपको किस तरीके से आपकी फ्रीडम को ये ख़त्म करे। क्योंकि यहाँ पे आपका लक बहुत अच्छा, आपका एक गोल्डन टाइम मुझे दिख रहा। आपका लक आपका साथ दे रहा है। आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम काम में भी आप बहुत सारा, आपके जीवन में अबंडेंस, सुख शांति, आपको पैसे, यानी कि बैठे बिठाए, बोला है ना कि गोल्डन, यानी सोने के चम्मच से आप खाना खा रहे हो। एक्चुअल में तो कोई खाता नहीं, यानी ऐसी स्थिति है आपकी बहुत अच्छी। कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा भटकने, भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लक आपका बहुत साथ दे रहा है। ये आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल कर सकता है। ये करने की सोच रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा इल्यूजन स्पेल किया जाए कि आप
आपको सही समय पे सही चीज़ें दिखाई ना दे, आप सही डिसीजन ना ले पाओ, जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा लॉस देना चाहता है ये इंसान, बहुत बड़ा लॉस। लेकिन यहाँ पे डिवाइन पावर्स आपके साथ है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप अवेकन हो चुके हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, आर्कएंजल एरियल आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो, आप अपने पावर को यहाँ पे शो कर रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी तो पहले ही दिखाई दे रही है। आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी अवेकनिंग, अवेयर हो चुके हो आप लोगों से। किसी की नीयत आपको फौरन समझ में आ जाती है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, आपका काम यहाँ पे काफ़ी फेमस होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। कुछ पुराने पैटर्न्स आपके थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिन्यूअल की एनर्जी है, आपकी एनर्जी न्यू हो रही है। यहाँ पे ये देख के कोई यहाँ पे दुखी है, अकेलापन फील कर रहा है, उसे लग रहा है, उसे लग तो रहा है कि ये इंसान काबिल है और मैं इसको नाकाबिल बनाना चाह रहा हूँ। खुद को पता है इसके अंदर कि ये क्या कर रहा है, लेकिन अब जलन ही इस तरीके की करना पड़ेगा ही, इसे ऐसा लगता है। यहाँ पे द मून की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि आपके ऊपर मून मैजिक, बहुत सारे स्पेल, यहाँ पे इल्यूजन स्पेल था, यहाँ पे मून की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी, कोई ज़रूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है। इसके साथ मिलके आपके साथ कोई यहाँ पे बहुत सारे स्पेल्स को अंजाम दिया जा रहा है ताकि आप इल्यूजन में पड़े रहें, सच्चाई आपको दिखाई ना दे। लेकिन आप यहाँ पे बैलेंस हो, ये चीज़ें यहाँ पे संभव ही नहीं है। आप बहुत बैलेंस हो, अवेकनिंग हो चुकी है, आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप बैलेंस हो। लेकिन यहाँ पे तगड़े तगड़े स्पेल इसलिए किए जा रहे हैं कि आपका बैलेंस टूट जाए और आप टूट के बिखर जाओ, इसकी बातों को मानने पे मजबूर हो जाओ। किसी दुख में आपको डाला जा सकता है, कोई ऐसी दुखद घटना, दुर्घटना इस इंसान की नीयत में है जो ये करना चाहता है ताकि आप उस दुख से बुरी तरीके से टूट जाओ और सैड एनर्जीज में चले जाओ और ये आपके जो डिवाइन गिफ्ट्स है उसको आसानी से चोरी कर सके। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तब तो ये कुछ कर नहीं सकता। एक फियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि आप डर जाओ और डर के मारे एक आइसोलेशन में जाओ, लो वाइब्रेशन में जाओ, ताकि आपकी एनर्जी, आपकी जो ब्लेसिंग्स है ये इंसान आराम से चुरा सके। आपको एक्चुअल में फियर में डालना चाहते हैं। बच्चों की एनर्जी पहले ही आई थी, इसलिए आप अपने बच्चों को काफ़ी प्रोटेक्ट रखना है क्योंकि ये किसी भी तरीके से आपको एक फियर में डालना चाहता है। तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उन पे आपको बहुत ध्यान देना है। ये जैसे कि एक फैमिली है और वो बहुत अच्छे से चल रही है, आइडियल फैमिली है, तो इसको ऐसा लगता है कि इसको डिसबैलेंस कर दिया जाए। जैसे एक कार है, उसमें से 2 व्हील्स आप इसके निकाल दो तो वो कार क्या डिसबैलेंस हो जाएगी ना, वो चल नहीं पाएगी। और यहाँ पे वो कार एकदम डिसबैलेंस हो जाएगी, अपने लाइफ से हिल भी नहीं सकती, यानी कि अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। तो आपको कोई बिल्कुल डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, एक ही जगह पे कोई जमा देना चाहता है। आपकी ग्रोथ को तभी रुकेगी जब आप डिसबैलेंस हो जाओगे। बुरी तरीके से कोई हेल्थ इशू, कोई नेगेटिविटी ऐसी है जो आपको डिसबैलेंस कर सकती है। तो यहाँ पे आपको कोई डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो। मैंने पहले ही बताया था, यिन एंड यांग एनर्जी जो है आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपके बच्चों के ऊपर भी है प्रोटेक्शन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रोटेक्शन शील्ड है। यिन एंड यांग एनर्जी यानी शिव शक्ति की ऊर्जा आपको, जैसे आपने जैसे ही आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हुई, आप बैलेंस में आपकी हीलिंग हुई, अवेकनिंग हुई है, तो यहाँ पे आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। आपकी फैमिली भी शिव शक्ति की ऊर्जा का प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस इंसान का पर्सपेक्टिव पहले भी आपके लिए सही नहीं था, अभी भी सही नहीं। आपके धन पे इसकी बुरी नज़र है, आपके बच्चों पे बुरी नज़र है, आपके ग्रोथ पे बुरी नज़र है। आपकी यूनिटी अगर किसी के साथ अच्छी बन रही है वो इसे तोड़ना चाहता है। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो उसे तोड़ना चाहता है, मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो उसे तोड़ देना, यानी सब कुछ ब्रेक कर देने की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इसका पर्सपेक्टिव आपको उल्टा लटका देना कि आप बुरी तरीके से घायल रहो, बुरी तरीके से सोच में पड़े रहो, लड़ाई झगड़े, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ रही है। ये आपके जीवन में जो आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो, ये जिन लोगों से आपकी यूनिटी है, पार्टनरशिप है या जिनसे आप मिलते जुलते हो, उन लोगों के एनर्जी में भी एक
एक रात के सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहता है, लड़ाई झगड़े, वैमनस्य, दुश्मनी, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान शातिर दिमाग है, इसकी बात मनवाने के लिए आपके लिए कुछ भी कर रहा है। कहीं पे ऐसा आपके लिए जाल, यहाँ पे कोई ऐसा आपके लिए माहौल ये क्रिएट कर रहा है कि आप इसके झांसे में आ जाओ, फंस जाओ। ये ऑब्जर्व कर रहा है आपको, स्पाई स्टॉक कर रहा हो सकता है कि कहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। हर जगह ये अपना दिमाग लगा रहा है, ये जो भी इंसान है। ये कर इसलिए नहीं पा रहा कि ईश्वर से, डिवाइन से आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मैं आदिशक्ति की एनर्जी आई है, यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा निकल के आई है। आपका ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से बहुत अच्छा बॉन्ड है। यानी कि आप इनकी एनर्जी को फील कर पाते हो। आपको पहले से ही बहुत सारे इंडिकेशन मिलते रहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, या आपको इंट्यूशन के थ्रू पता चलता है। तो बॉन्ड बहुत अच्छा आपका डिवाइन पावर्स के साथ बना हुआ है, इसलिए ये इंसान चाह के भी आपका कुछ कर नहीं पा रहा, पर ये पीछा भी नहीं छोड़ रहा है, ये पूरी तरीके से आपके पीछे लगा ही हुआ है। यहाँ पे अप हेवल की एनर्जी है, पूरी तरीके से एक अप हेवल की एनर्जी जैसे होती है ना, पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देना जड़ से, यानी कि आपके सिर पे छत तक ना रहे, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाना, आपको नुकसान पहुंचाना, कहीं भी आपको सुकून ना मिले, बैठने तक की जगह ना मिले। तो कुछ यहाँ पे चीटिंग, फ्रॉड मुझे दिखाई दे रहा। आपका घर, मकान या आपका धन, कुछ भी हो सकता है, ये तहस नहस कर देना चाहता है इंसान। अंत में मैं आपको एक ही यहाँ पे एक वार्निंग है आपके लिए कि आपको किसी से भी बहुत ज़्यादा दोस्ती रखे, व्यवहार रखे, सब कुछ रखे, पर अपने बारे में किसी से कुछ भी बातें शेयर ना करें। यहाँ पे कोई अभी तक तो अंदाज़ा लगा रहा है, लेकिन जब आप किसी से शेयर करोगे कोई बात तो कन्फर्मेशन उसे मिल जाएगी। इसीलिए आप सब कुछ करो पर अपने बारे में कुछ नहीं बताना है। कोई कितना भी आपका सगा हो, आपके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे ये वार्निंग कह लीजिए, कोई गाइडेंस कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए। तो यहाँ पे आप उसकी बात माने, इसके लिए कोई एड़ी से चोटी का जोर यहाँ पे लगा रहा है। आपने महा धमाका कर दिया है, आपके दो टूक जवाब ने इसकी हालत पतली कर दी है। शत्रुता का एक जन्म यहीं से हो चुका है और आपको अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, 0 शिव भक्त हो सकते हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा तो निकल के आई ही थी। 20 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 18 नंबर, ये 6 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखते हैं आपके लिए एज की यहाँ पे क्या हो सकती है। किसी की एज 60 भी हो सकती है, 60 एंड 52, 42 एंड यहाँ पे 39, 58 एंड 41 एंड 44 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए अब हम एक गाइडेंस भी देखते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। देखते हैं क्या गाइडेंस है। पहले ही जजमेंट, आपके साथ जो भी गलत हो रहा है उसमें जजमेंट तो आने वाला है, बिल्कुल सारी चालें नाकामयाब हो जाएंगे इस इंसान की। तो यहाँ पे कोई, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी। बैलेंस योर चक्रास, ठीक है। तो आप तो अवेकनिंग हो गई है। अच्छा, ये बार बार नेगेटिविटी जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जाती है, इससे आपके चक्रास थोड़े डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो आप अगर, क्योंकि आप ऑलरेडी अवेकन है, थोड़ा सा आप चक्रा के मेडिटेशन करेंगे ना तो आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि ये बार बार जो आपके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहे हैं, आपके चक्रा पे ही प्रोजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गो विद द फ्लो आपको बोला जा रहा है। स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी, गुरु की एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। गुरु की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपको गो विद द फ्लो रहना है, गो विद द फ्लो में रहना है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी बनी हुई है। सुरक्षा कवच आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई आपसे सॉरी भी बोल सकता है। ये सॉरी अब आपको देखना है कि ये सॉरी हकीकत में है या इसके पीछे कुछ है। ओह, सॉरी के बाद ही वुडू मैजिक, क्या बात है। तो यहाँ पे जो इंसान आपको सॉरी बोल के आपके करीब आना चाहता है ना, वो आपके वुडू मैजिक करने वाला है। तो सोच समझ के थोड़ा सॉरी
रखना। सॉरी अगर कोई बोलता है माफ़ कर देना, पर अपने एनर्जी फील्ड में एंट्री मत देना आप, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दाल में काला लग रहा है कि सॉरी बोलने के बाद ही वुडू मैजिक आया है। तो कोई आपको यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी आ रही है, धोखा, बहुत बड़ा धोखा है आपके साथ यहाँ पे। ट्विन फ्लेम, ओके, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, कोई आपके साथ वुडू मैजिक आपके ऊपर करने वाला है सॉरी बोल के। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे स्पेल्स वगैरह होते ही होते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग। इसीलिए देखो, अगर कोई वुडू मैजिक कर रहा है सॉरी बोल के, आपको चीट करके धोखा देके कर रहा है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। कितनी भी कोई कोशिशें कर ले, कुछ कर नहीं सकता। सन बाथ लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। बोन्स में अगर आपको बहुत पेन रहता है, बहुत ज़्यादा बोन्स की प्रॉब्लम है, दर्द आपको हड्डियों में रहता है, आपको बोला जा रहा है सन बाथ लेने के लिए। यहाँ पे काफ़ी आपके ना शौर्य, आपके स्ट्रेंथ में बहुत इजाफा होगा। सुबह की हल्की वाली धूप आपको लेना है, तो आप यहाँ पे सन की एनर्जी कैरी करोगे, और भी ज़्यादा आपका ऑरा चमकीला होगा, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व होंगी। तो इसलिए सन बाथ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस थे आपके लिए, गाइडेंस थे आपके लिए। चलिए अब आपके लिए देखते हैं नेम इनिशियल्स एन, ओके, एन, एफ, जी, एच, के, आर। तो ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। आप देखिएगा ये नेम इनिशियल्स आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।